Bismillahirrahmanirrahim. In lab number 10 of Electronics 1, we will discuss about the input and output characteristics of common emitter configuration of BJT. As we know that BJT stands for bipolar junction transistor and common emitter means emitter terminal is common between input and output of the circuit. The objective of this lab is to study and analyze the operation of BJT. The objective of this experiment is to explore the basic application of the bipolar junction transistor in a power electronics devices. To learn how the input voltage, output voltage and input current are related in common emitter configuration. To learn how the output voltage, output current and input current IB are related in common emitter configuration. The components that are used in our circuit is variable DC power supply, bipolar junction transistor, NPN or maybe PNP, DC ampere meter, DC voltmeter, resistors, as well as Proteus software. Introduction of common emitter BJT. In common emitter, the base emitter is forward bias and the base collector junction is reversed bias. In the case of common emitter, the emitter terminal is common between the input and output side. In this configuration, the input is applied between base and emitter terminal, while the output is measured between the emitter and collector terminal. With the help of a voltmeter and ampere meter, we can measure the electrical parameters of the BJT circuit. For example, base current, base voltage, collector current, collector to emitter voltage, emitter to base voltage, and collector current, as well as all electrical parameters of the BJT. For input characteristics, the base current IB and base emitter voltage VBE are variable in case of input characteristics, and VC is a fixed. Lab task 1. Input characteristics. The first step of this circuit is connect the circuit as shown in figure 1. अगर हम इस फिगर्स को देखें तो हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसके 3 टर्मिनल्स हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर. बेस एमीटर जंक्शंस को हमने फॉरवर्ड बायस किया विद द हेल्प ऑफ अ डीसी वोल्टेज सोर्स. कलेक्टर और एमीटर जो जंक्शंस है उसको हमने रिवर्स बायस किया विद द हेल्प ऑफ अ VCC वोल्टेज सोर्स. अब हमने कलेक्टर्स करंट को फाइंड करने के लिए उसके सीरीज में एक एम्पेयर मीटर को इंसर्ट किया गया. ये एम्पेयर मीटर हमारे पास डीसी वैल्यू हमें बताएगा कि सर्किट में कितना डीसी करंट फ्लो कर रहा है और कलेक्टर्स टू एमीटर्स कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट्स में. और इसके सीरीज में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस जिसको हमने आरसी से डोनेट किया है. और इन दोनों के दरमियान हमने कलेक्टर और एमीटर के दरमियान वोल्टेज को फाइंड करने के लिए यानी VCE को फाइंड करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर जो कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान कनेक्ट किया गया. इसी तरीके से बेस और एमीटर टर्मिनल्स के दरमियान VBE को कलेक्ट करने के लिए मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर जो कि डीसी वैल्यू हमें VBE के क्रॉस आइडेंटिफाई करेगा. और इसी तरह हमने IB को आइडेंटिफाई करने के लिए मेजर करने के लिए हमने उसके सीरीज़ में बेस टर्मिनल के सीरीज़ में एक DC एम्पेयर मीटर इंसर्ट किया. और यहाँ पे हमने उसकी RB की वैल्यू 39 के हम रखी है क्योंकि हमारे पास बेस करंट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है जिसकी वजह से हमारे पास बेस करंट बहुत कम आता है यानी माइक्रो एम्पेयर्स और मे बी मिली एम्पेयर्स में आता है. तो इस सर्किट्स को अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारे पास एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनती है क्योंकि एमीटर हमारे पास इन बेस और कलेक्टर के दरमियान कॉमन है जो कि हम इनपुट और आउटपुट के दरमियान ये कॉमन है. इसको हम फिक्स्ड बायस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एमीटर टर्मिनल के दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी. अगर एमीटर टर्मिनल्स के साथ रेजिस्टेंस को ग्राउंड किया गया हो तो ये हमारे पास एमीटर बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. अब नेक्स्ट स्टेप है हमने तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जिससे हमने वोल्ट और करंट को मेजर करना था हमने सर्किट्स को पैच करते हुए वैल्यूज़ को प्रोटिस पे डिज़ाइन किया. अब नेक्स्ट स्टेप हमने इनपुट को करेक्टरिस्टिक्स को हमने जजमेंट करना है कि इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कैसे बिहेव करेगी. द सेकंड स्टेप इज कीप द वोल्टेज VCE एट अ कांस्टेंट एट 2 वोल्ट बाय द वेरिंग VCC. आपने क्या करना है कि VCC को इतना वेरी करना है कि जो हमारे पास ये कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है वो 2 वोल्ट यानी कि लेट्स से हमने यहाँ पे बताया कि आपने हमारे यहाँ पे 10 वोल्टेज लेट्स से अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 वोल्टेज आ जाते हैं.
मे बी यहाँ पे हम 5 करें तो 2 वोल्ट आ जाते हैं। आपने वेरी करना है, इतना वीसीसी को वेरी करना है कि हमारे पास यहाँ पे वीसीई की वैल्यू हमारे पास 2 वोल्ट आ जाए। जब आपने वीसी की वैल्यू 2 वोल्ट आ जाए तो आपने इस वोल्टेज सोर्स को अब वेरी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, बीबी की वैल्यूज को वेरी करना है। लेट्स सी यहाँ पे हम इसको मेजर कर सकते हैं 1 टू 10 वोल्ट। आपने पहले जीरो पे रखना है, जीरो पे सेट करना है। जीरो पे सेट करने के बाद आपने वी बी की वैल्यू को इंसर्ट करना है और वी बी ई की वैल्यू आपने मेजर कर लेनी है। यहाँ से इस वोल्ट मीटर आपको वी बी की वैल्यू बताएगा, आपने इस कॉलम्स में फिल कर लेनी है, रोज में फिल कर लेनी है वी बी की वैल्यू। उसके बाद आपने बेस करंट जो कि हमारे पास बेस मीटर जो सर्किट्स में इंसर्ट किया गया है मीटर, तो आपको वो आई बी की वैल्यू बताएगा, तो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। इसी तरीके से आपने वी बी बी की वैल्यू को वेरी करते जाना है 5 to 6 टाइम्स डिफरेंट वैल्यूज़ के 2, 4, 6, 8 एंड 10 वोल्टेज। आपने यहाँ पे वी बी की वैल्यू को इंसर्ट करते जाना है और आई बी की वैल्यू को मेजर करते जाना है। देन आपने यही सर्किट्स को दोबारा आपने वीसीई की 5 वोल्टेज के लिए करना है। लेट्स सी यहाँ पे आपने वीसीसी को इतना वेरी करना है कि यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्टेज आ जाए और इसी स्टेप्स को आपने दोबारा रिपीट करना है। वीबी की वैल्यू को चेंज करते जाएं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और 10 वोल्ट, और उसके अकॉर्ड करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी आउटपुट आएगी वीबी और आईबी आपने यहाँ पे लिखते जाना। अब यहाँ पे एक चीज़ रिमाइंड कर लें कि आईबी की वैल्यू बहुत कम होगी, माइक्रो एम्पेयर्स में हो सकती है और वी की वैल्यू 0.7 के राउंड अबाउट वेरी करेगी। अब आप सबसे जो मेजर इश्यूज ये होता है कि जब आप प्रोटिस में एम्पेयर मीटर को वैल्यू को अटैच करते हैं तो एम्पेयर मीटर्स की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू सेट होती है वो एम्पेयर्स में होती है, क्योंकि हमारे पास जो बेस करंट होता है वो माइक्रो एम्पेयर्स में यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपने ये करना है कि उस पर डबल क्लिक करना है प्रोटिस पे जाके, जो भी आप एम्पेयर मीटर लगाएंगे, और उसको डीसी वैल्यू डीसी पे पहले सेट करना है और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके इसके लेवल्स को कम कर देना है, माइक्रो एम्पेयर्स में जा ले लेना आपने। जब आप माइक्रो एम्पेयर्स में ले लेंगे देन आपने यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर्स में उसकी वैल्यू लिख लेनी। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ एक्सपेक्टेड आउटपुट ग्राफ दिखाया गया है जो कि वी बी ई और आई बी के दरमियान बना है। अब आई वी बी हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 0.6 से लेकर 0.7 और इसके राउंड बोर्ड हमारे पास वेरी होते रहेंगे। अब यहाँ पे ये देखें कि अगर हम इसको, तो यहाँ पे 0.7 से लेकर वो कट ऑफ रीजन की तरफ है, यानी कोई भी हमारे पास सिर्फ लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वोल्टेज का वैल्यू ग्राफ इस तरह एक्सपेक्टेड बनेगा, और अगर हम वी सी ई की वैल्यू 5 वोल्ट फिक्स करते हैं तो इसमें डाउन की तरफ वैल्यू नीचे यानी लेवल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम वी सी ई की वैल्यू को और ज़्यादा फिक्स करते हैं, बढ़ाते हैं, 20 वोल्टेज रखते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ है। तो आई बी और वी बी के दरमियान जो हमारे पास ग्राफ आएगा उसको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब सेकंड स्टेप है जो हमारे पास लैब का है, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हमने आउटपुट को फिक्स रखा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, इसी तरह हम इनपुट्स को फिक्स करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए। आपने क्या करना है कि इसी तरीके से सर्किट को पैच करना है और फिक्स इनपुट बेस करंट। अब आपने आई बी की वैल्यू को क्या करना है, फिक्स करना है। वो आपको बताई गई है कि आई बी वैल्यू आपने 10 माइक्रो एम्पेयर फिक्स करनी है। अब फिक्स कैसे होगी, आपने वी बी बी की वैल्यू को इतना वेरी करना है कि आपका यहाँ पे जो एम्पेयर मीटर आपने प्रोटियस सर्किट्स को डिज़ाइन किया हुआ है उसमें जो एम्पेयर मीटर्स की वैल्यू वो 10 माइक्रो एम्पेयर शो कर दे। जैसे ही वो 10 माइक्रो एम्पेयर शो कर दे, लेट्स सी वो यहाँ पे 10 वोल्ट पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट पे कर रहा है, तो आपने वहाँ पे उसको क्या कर देना, कांस्टेंट रख देना। अब आपने इसको वी बी को वेरी नहीं करना। अब हमारे पास जो आउटपुट ग्राफ बनेगा वो वी सी ई और आई सी के दरमियान बनाना है। अब आपने क्या करना है, वी सी सी की वैल्यू को इतना आपने मेजर वेरी करना है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 वोल्ट रखते हैं, फिर हम 4 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट और फिर 10 वोल्ट। अब उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमारे पास वी सी की आएगी, वी सी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया, कॉमन मीटर और कलेक्टर के दरमियान हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को मीटर को वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास इस तरह रेजिस्टेंस उसमें ऐड हो जाएगी। आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस के बाद इसको मेजर करना है, क्योंकि ये हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल और ये है मीटर टर्मिनल। तो आपने इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे इंसर्ट कर देनी है और आईसी की वैल्यू को मेजर कर लेना, और यही आपने क्या करना है, दोबारा इसको 20 माइक्रोएम्पेयर्स के लिए कंसीडर करना है। अब 20 माइक्रोएम्पेयर्स आपने इतनी ही वैल्यू, जैसे कि आपने पहले 10 माइक्रोएम्पेयर सेट की थी, इस तरह आपने वी बी की वैल्यू को इतना सेट करना है कि यहाँ पे हमारे पास 20 माइक्रोएम्पेयर आ जाए।
तो आपने उसी को फिर VCC को वेरी करते जाएं और VCE की वैल्यू फाइंड करते जाएं और IC उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। अब ये हम यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट ग्राफ है वो VCE और IC के दरमियान बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे इस तरह का आपके पास ग्राफ आएगा। जैसे जैसे आप IB की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, फिक्स करते जाएंगे, तो हमारे पास ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करें तो हमारे पास तीन रीजन्स बनते हैं, एक कट ऑफ रीजन, एक सैचुरेशन रीजन और एक हमारे पास एक्टिव रीजन। अब यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो ये हमारे पास कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ मीन यहाँ पे अगर हम एज अ स्विच वर्क करवा रहे हैं ट्रांजिस्टर को, बीजेटी को, तो यहाँ पे एज अ ऑफ स्विच हमारे पास यहाँ पे वर्क करेगा। कट ऑफ रीजन में सिस्टम हमारा जीरो बिहेवियर देगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा पास जो बीजेटी है वो एक्ट एज अ ऑफ स्विच काम करेगा। और सेकेंड रीजन है जो हमारे पास सैचुरेशन रीजन है। इस सैचुरेशन रीजन में हमारे पास ट्रांजिस्टर जो एक्ट एज आ वो क्लोज स्विच करेगा, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट्स में। और थर्ड रीजन है जो हमारे पास वो एक्टिव रीजन है, जिसमें अगर हम बीजेटी को एम्पलीफायर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तीनों सर्किट, तीनों रीजन्स जो हमारे पास है वो यूजफुल है, एक ऑफ स्विच के लिए, एक ऑन स्विच के लिए और तीसरा हमारे पास एम्पलीफायर सर्किट के लिए। The next step is select the components and draw the circuit. Choose the component from the library and simulate the circuit. Use the DC power supply as the input of the circuit. आपने ये याद रखना है कि आपने इनपुट्स पे AC सप्लाई नहीं लेनी बल्कि DC सप्लाई लेनी है, क्योंकि हम BJT का DC एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो कनेक्ट वोल्ट मीटर करना है वो हमेशा पैरेलल में करना है, और उसकी जो वैल्यू सेट करनी है वो एज अ DC वोल्ट मीटर सेट करनी है। देन आपने जो एम्पेयर मीटर यूज़ करना है वो भी आपने DC यूज़ करना है, और उसको हमेशा आपने सीरीज में कनेक्ट करना है। देन आपने करना है कंपेयर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू विद द डिजायर्ड वैल्यू एंड एनालाइज द सर्किट। आप जब पिक लाइब्रेरी में इस यहाँ पे ऑप्शन पे P पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आइकन्स बार ओपन हो जाएगी। तो आपने वहाँ से जाके आपके जो डिजायर्ड कंपोनेंट होंगे, जैसे आपने BJT लेना है, अगर सर्किट स्पेसिफिकेशन में BC107 जो आपका गिवन है, अगर वो यहाँ पे ना हुआ तो आप कोई भी NPN और PNP ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं जो भी प्रोटेस्ट पे अवेलेबल हुआ। द डिलीवरेबल ऑफ दिस लैब इज सिमुलेशन फाइल एंड लैब रिपोर्ट्स।